हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्न की कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के 8 महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। कई इन 8 नियमों से आपके एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं, यहाँ तक कि इसी नियम पर आधारित जो फार्मूला निकलता है उससे न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग सच्चे मन से मां सरस्वती का स्मरण करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, अपने आराध्य देव का स्मरण करें और सच्चे मन से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और संकल्प लेना कि पूरे दिन आपको पूरी ताकत के साथ में जोर लगा के मेहनत करने हैं, अपने घर की, अपने मम्मी पापा का, सभी का नाम रोशन करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम आपका है कूलाम का नियम। आप लोग जानते हो, देखो मैं आपको थोड़ी थोड़ी समझा दे रहा हूं, बाकी आपका काम है कि इसको अपने कॉपी पे लिख के बढ़िया से हमको भेजना है। होमवर्क है, समझ लो आज का, सभी के दिन भर का। ठीक है, देखो पहला नियम क्या है, कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम, आपको पता है। कूलाम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यानी कूलाम के नियम से हम लोगों को यहाँ पे फार्मूला निकलता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसालन नाट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर निकलता है। हालांकि ये कूलाम के नियम से हम लोगों को फार्मूला निकलता है। आपको कूलाम का नियम बढ़िया तरीके से लिखना है। अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं आ रहा है तो एक बार क्लास को देखो, अपने नोट्स को देखो, तैयार करो, लिखो, क्योंकि ये कैप्सूल क्लास है, इसमें हम आपको तैयारी कराते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ हम बताते हैं, कुछ आपको खुद से तैयार करना पड़ता है। दोनों लोग मेहनत करेंगे तब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। ठीक है, हम अच्छा अच्छा टॉपिक खोज के लाते हैं और आप मेहनत करते हो, हम दोनों लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलता है आपका क्या, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ, कोई ऐसा बंद पृष्ठ है, इसमें कई सारे अगर आवेश उपस्थित हैं, कई सारे Q1 Q2 Q3, कई सारे आवेश उपस्थित हैं, Q4 डॉट डॉट डॉट, कई सारे आवेश उपस्थित हैं। तो गॉस का नियम ये कहता है कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/अपसालन 0 गुना होता है। यानी जितने आवेश उपस्थित होंगे उसके 1/अपसालन 0 गुना होता है। ये गॉस का नियम का था, इंपॉर्टेंट है। इस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, आपको पता होगा, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला टॉपिक चलते हैं। हम लोग ओम का नियम पढ़ते हैं। अच्छा, ओम का नियम क्या होता है बताओ, किसी किसी को याद है ओम का नियम क्या होता है। अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो क्या होता है ओम के नियम के अनुसार, बताओ। किसी को याद है V बराबर क्या होता है, बताओ, बोलो मेरे भाई, बताओ बताओ बताओ। ओम का नियम क्या होता है, अगर किसी चालक की जो अगर भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो चालक के जो विभवांतर होता है, चालक के अंदर का जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही होता है ओम का नियम ना। यहाँ से V इज इक्वल टू एक अनुक्रमानुपाती R आ जाता है और हम लोग क्या लिखते हैं, V R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/I लिखते हैं। ये ओम का नियम है। आपको ये पता है ना ओम का नियम, क्यों मेरे भाई, ये ओम का नियम पता है कि नहीं पता है आप लोगों को। अगला चला जाए, किरचॉफ का नियम शुरू किया जाए, है ना। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं किरचॉफ के? 2 नियम। एक नियम यह होता है, आपको याद होगा, बताओ किरचॉफ का नियम बताओ किसी को, कि दोनों नियम बताओ किरचॉफ के क्या क्या होते हैं। पहला नियम यह होता है कि 2 नियम होते हैं, एक तो आपका संधि का नियम होता है, आपको पता है किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। एक तो होता है आपका क्या, संधि का नियम, संधि का नियम, एक तो ये होता है। दूसरा होता है संधि का नियम, एक होता है। दूसरा होता है, इसी को हम लोग धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम जो किरचॉफ ने दिया था वह है लूप का नियम, लूप का नियम। और इसी लूप के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टता, उल्टता
का नियम भी कहते हैं। इसी लूप के नियम को हम लोग उल्टता का भी नियम कहते हैं। अच्छा, संधि के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी भी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। सिग्मा आई का मान क्या होता है? 0 होता है। और आपको एक बात बता दूं, ये जो संधि का नियम होता है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये किस संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है संधि का नियम? बताओ जरा। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुत ज्यादा। किसके? बताओ। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। दूसरा नियम जो होता है किरचॉफ का, यह आपका लूप का नियम है। क्या है? लूप का नियम है। दूसरा नियम क्या है? लूप का नियम। लूप के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी भी परिपथ में जो धारा बहती है, धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफलों का बीजगणितीय योग होता है, यानी धारा आई उसके संगत प्रतिरोध आर के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है, उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, सिग्मा ई के बराबर होता है। ये आपके किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। हालांकि मैंने आपको बस हवाई में बता दे रहा हूं, आपका काम है इसको लिखना अच्छे से, और लिखकर मैं अभी टेलीग्राम नंबर बता रहा हूं उसी पे सेंड कर देना सभी लोग, है ना। ये हो गया नियम। और हाँ, एक चीज और जान लो, ये किरचॉफ का नियम जो होता है ना, ये द्वितीय नियम जो होता है ना, ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे सभी लोग, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहलाता है? बताओ। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? बताओ। फार्मूला क्या आता है बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार? बताओ। बोलो 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 बोलो। बायो-सेवर्ट के अनुसार क्या होता है? किसी भी चालक तार के कारण उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ये क्या होती है? डीबी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला आता है बायो-सेवर्ट के अनुसार। इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। ये बायो-सेवर्ट का नियम है। 3-4 नियम होते हैं इसमें बहने वाली धारा आई के अनुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, जो अल्प चाप लिया जाता है उसके अनुपाती होता है, बीच का जो कोण होता है थीटा उसके उसके ज्या के यानी उसके साइन थीटा के अनुपाती होता है। ये होता है आपके बायो-सेवर्ट का नियम। आपने पढ़ा ही होगा ना। चलो अगला चलते हैं। और हाँ, आपको मैं बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए वरदान 3.0 बैच, जो कि क्रैश कोर्स है, हम लोगों ने शुरू कर दिया है। एकदम बेसिक से एकदम बढ़िया से आपको वन शॉट रिवीजन क्लासेस इसमें दिया जा रहा है, विद माइंड मैप के साथ में डेली लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, लाइव डाउट क्लास दिया जा रहा है, क्लास नोट्स का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं छोटी सी फीस में। इतनी बड़ी टीम आपको पढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं चैप्टर 1 से। इसका शुभारंभ भी होने वाला है आज, आपको पता ही होगा। सभी लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर डर है कि नहीं कर पाएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत करो, मैं आपके साथ हूं। आप वरदान बैच का हिस्सा बनो। वाकई में ये वरदान बैच आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा, इस बात को यकीन मानो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है। आप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम हम लोग जानते हैं। अगला एम्पियर का परिपथी नियम है। बाकी मेहनत से पढ़ाई करना है तो ही ज्वाइन करना, बस पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं। ठीक है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है? बताओ। इसके अनुसार किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका रेखी समाकलन बी डॉट डीएल जो होता है, उस परिपथ में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम होता है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 में फैराडे का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फैराडे का नियम। किसी को पता है फैराडे का नियम क्या होता है? बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया था फैराडे का नियम। 1 शॉट लेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा। बताओ फैराडे का नियम क्या होता है? बोलो।
फैराडे का नियम क्या होता है? फैराडे ने दो नियम बताया था। उन्होंने बताया था किसी परिपथ में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर जो होता है, उसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमेशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी इन्होंने बताया था। देखो ये सभी नियम इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नियम के बारे में थोड़ा सा व्यू दे रहा हूं, लिखना आपको है और लिखकर मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कहां पे भेजना है, उस नंबर पे भेज देना सभी लोग, ठीक है। ये आपका ये पहला नियम था उनका कि जो किसी बद्ध कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इन्होंने ये पहला नियम दिए थे। दूसरा नियम जो है जिसको लेंज का नियम भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है लेंज का नियम। इसके अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है वह हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है। यह आपका लेंज का नियम होता है। हालांकि मैं सभी नियमों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दिया है, लेकिन इस चीज का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे, खुद से लिखेंगे, खुद से पढ़ेंगे तब, ठीक है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। बढ़िया तरीके से सभी लोग दिन भर पढ़ाई करना। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर कमेंट करके बताना। मैं सभी का कमेंट्स देखता हूँ। सभी को जय मां सरस्वती। और जो भी बच्चे नए हैं, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं बैच को, आप सभी लोग ज्वाइन करिए अपने बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए। इन 8 नियमों को बढ़िया से आप सभी लोग लिख कर आज एक काम करना, ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप टेलीग्राम कर देना 930 577 1375। इस पे आपको क्या करना, व्हाट्सएप नहीं करना है, इस पे करना है टेलीग्राम। इस पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम कर देना है, इस नंबर पे टेलीग्राम कर देना। मैं करीब 7:30 या 8:30 बजे करीब में टेलीग्राम पे लाइव आऊंगा। सभी का कॉपी देखूंगा जिन्होंने भी लिख कर सेंड किया होगा। अगर आपकी लिखने में, आपकी कॉपी लिखने उखने में कोई भी दिक्कत होगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहां पे वॉइस मैसेज भेज के कि भाई ये चेंज कर लो, ये सही कर लो। आपको हेल्प मिलेगी उससे बहुत। आप डेली सुबह में 6 बजे इस क्लास को लिया करिए। इसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम देते रहेंगे और बेहतरीन तैयारी के लिए हम लोग करते रहेंगे। बाकी जो भी आपको सजेशन देना है इस क्लास से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि अगले दिन का टॉपिक हमें क्या रखना चाहिए, अगले दिन मुझे किन कौन से टॉपिक पे क्लास देनी चाहिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।